आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। चर्चा का विषय है एनआईओएस डीएलईडी शिक्षक अभ्यर्थी की वैलिडिटी दिलाने के लिए केंद्र सरकार करे राज्य गजट पारित करने का विचार। इसके लिए कमेटी गठित कर केंद्र सरकार को एनआईओएस शिक्षा प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी की मान्यता दिलाने के लिए करना होगा प्रयास और गजट पारित करने के लिए एनआईओएस शिक्षक अभ्यर्थी को क्षेत्रीय सांसद पर देना पड़ेगा दबाव। चर्चा की शुरुआत करते हैं कि एनआईओएस प्रशिक्षण का कार्यक्रम 2017 से शुरुआत हुई और इसमें तत्कालीन अध्यक्ष चंद्रभूषण शर्मा जी एक एडवर्टाइजमेंट निकाले। याद है मुझे कि 20 अगस्त 2017 को दैनिक जागरण में एक एडवर्टाइजमेंट प्रकाशित हुआ था जिसमें एनआईओएस प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी को राज्य क्या दूसरे देश में भी सरकारी शिक्षक बनने का पात्रता प्राप्त होगा, ऐसा एडवर्टाइजमेंट में सेंस था। बिहार क्या देश के कोने कोने से एनआईओएस के प्रशिक्षण प्राप्त, चाहे वह निजी विद्यालय हो या सरकारी विद्यालय हो, सेवारत शिक्षक ने अप्लाई करना शुरू किया। और बिहार में खास करके जो रजिस्ट्रेशन हुआ 2,88,523 और जो शुल्क जमा किए, परीक्षा दिए 2,56,810। यह कार्यक्रम तत्कालीन शिक्षा मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी का जो डाटा है जिसमें 12,80,000 अभ्यर्थी पूरे देश में शुल्क जमा किया और परीक्षा दिया और प्रत्येक अभ्यर्थी को 13,000 रुपये की राशि देनी पड़ी थी। साथ ही 10 पेपर के लिए 250 शुल्क के साथ 2,500 रुपया भी जमा करना पड़ा था। इस तरह से प्रत्येक अभ्यर्थी को 15,500 रुपया जमा करना पड़ा। डाटा कहता है कि 12,80,000। इस तरह से केंद्र सरकार को 16 अरब 64 लाख की नगद राशि प्राप्त हुआ था एनआईओएस प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी के खातों से। 3 अक्टूबर 2017 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री जावड़ेकर जी का एक स्टेटमेंट आता है कि 2009 में आरटी के तहत सेवारत कार्यरत शिक्षक, चाहे निजी सेवारत कार्यरत शिक्षक को प्रशिक्षण प्राप्त करना है। इसके लिए 2015 तक मात्र 6 साल की अवधि में 4 लाख प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं। बाकी 15 लाख के आसपास ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अप्रशिक्षित हैं। और इसके लिए इसकी इतिहास जो शुरू हुई 2017 में एनआईओएस प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया और बिहार से इसकी संख्या 2,56,810 है और पूरे प्रदेश में, केंद्र में, देश में 14 लाख अभ्यर्थी प्रशिक्षण प्राप्त है।
और प्रशिक्षण प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2019 तक कोर्स को पूरा करना था। 2020 में एनआईओएस अभ्यर्थी का जब छठे चरण की बहाली हुई, इसमें मौका नहीं दिया गया। पटना हाई कोर्ट में केस हुआ और जीत मिली, और इसी के आलोक में त्रिपुरा हाई कोर्ट से लेकर उत्तराखंड हाई कोर्ट फैसला दिया, जिसमें एनआईओएस प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी को सरकारी शिक्षक बनने का मौका के लिए पात्र माना। लेकिन रेगुलर वाले उत्तराखंड की सरकार उत्तराखंड से ही विरोध करना शुरू किया और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। 2023 में सुप्रीम कोर्ट में रेगुलर अभ्यर्थी गए और एनआईओएस अभ्यर्थी को 18 माह की कोर्स 24 माह के समकक्ष कैसे हो सकता है, इसकी सुनवाई हुई और नवंबर 2023 में फैसला आता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में एनसीटी की गाइडलाइन, एनसीटी स्वायत्त संस्था है जो शिक्षक के मिनिमम क्वालिफिकेशन तय करता है। प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी को शिक्षक बहाली से बाहर, पहला बिहार में चल रही TRE-1 शिक्षक बहाली से बाहर किया जाता है सप्लीमेंट्री रिजल्ट के समय में। यह एनआईओएस के प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी के लिए सजाए मौत की सजा के रूप में आ जाती है। आंदोलन की शुरुआत होता है, पूरे देश में जंतर मंतर पर धरना और प्रदर्शन दिया जाता है। मानो सरकार बहरी हुई है, गूंगी भी है। जिस समय एनआईओएस प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए तत्कालीन केंद्र की एनडीए की सरकार नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्रित्व काल में ही शुरुआत और समापन हुआ था। दुर्भाग्य कहना चाहिए कि गजट प्रकाशन के त्रुटि, सरकारी अफसरों के त्रुटि के कारण मोदी की सरकार में ही, एनडीए की सरकार में ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है और बाहर किया जाता है। नए सांसद चुने जाते हैं। 2024 में लोकसभा का सत्र चलता है। विपक्ष के सांसद प्रश्न उठाते हैं एनआईओएस के भविष्य के बारे में और सरकार से दिशा निर्देश मांगते हैं कि आपने गजट प्रकाशन के लिए क्या किया और क्या करना चाहिए। केंद्र की सरकार गोल मटोल जवाब देती है और इधर एनआईओएस प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी का भविष्य होता है बर्बाद। अब यह स्वयं की जिम्मेदारी बनता है। अभ्यर्थी आंदोलन करते हैं, सांसद के यहाँ जाते हैं, मंत्री के यहाँ जाते हैं, राष्ट्रपति को भी पत्र लिख करके अपनी व्यथा की गुहार लगाते हैं, कहीं नहीं मिलता है न्याय। अभी अभी 2024 का साल है, 2025 तक विभिन्न राज्यों में शिक्षण की प्रशिक्षण की प्राप्त एनआईओएस शिक्षक की बहाली होने वाली है। क्या TRE-4 में भी बिहार से एनआईओएस प्राप्त अभ्यर्थी बाहर होगा? यह जिम्मेदारी लेनी चाहिए केंद्र की सरकार को और क्षेत्रीय सांसद को, और इस पर अभ्यर्थी को दबाव देना अति आवश्यक है। अगर दबाव बनता है, केंद्र कमेटी गठित करके गजट पारित करने की करेगी प्रयास और न्यायालय से मिल सकता है छुटकारा। आप जुड़े हुए हैं GM एजुकेशन में। त्रिपुरारी झा।